ओम शांति। आज 15 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार बाबा को विशेष रूप से भोग ऑफर करके बाबा से दृष्टि पाने का दिन, शक्तियाँ पाने का दिन है। बाबा बच्चों को मीठी दृष्टि देते हुए मीठी मुस्कुराहट के साथ बहुत सुंदर वरदान दे रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं हैं वो सदा सोचती हैं कि मुझे बदलना है, मुझे अपने आप को परिवर्तन करना है। उनमें स्वयं को बदलने की ताकत होती है। जो स्वयं को बदलने की ताकत रखते हैं, शुभ संकल्प करते हैं, उन्हें पहले स्वयं की दुआएं प्राप्त होती हैं, खुशी मिलती है। दूसरा बाबा की दुआएं मिलती हैं। तीसरा ब्राह्मण परिवार की दुआएं। वो ये नहीं सोचते क्या करें, परिस्थिति ऐसी है, सरकमस्टांस ऐसे हैं। वो अलबेलेपन को भी फुल स्टॉप लगाकर एक्टिव और अलर्ट बन जाते हैं। आप ऐसी महान आत्मा हैं जिनमें स्वयं को परिवर्तन करने की बहुत बड़ी ताकत है। साथ साथ बाबा ने कहा कि आपके पुरुषार्थ का आधार क्या है। आपके पुरुषार्थ का आधार है निश्चय। निश्चय पक्का है तो पुरुषार्थ निरंतर बढ़ता रहता है। हम बच्चे बात जानते हैं कि बाबा स्वर्ग की सौगात लेकर आए हैं। ये पुरानी दुनिया जाने वाली है। ये संदेश चारों तरफ फैलता जाएगा। अखबारों द्वारा भी संदेश फैलना है। बाबा ने कहा कि अब तुम बच्चे सुख के टावर में जा रहे हो, ये तो दुख का टावर है। इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, उस शांति के टावर को ही याद करना है। शांति धाम निवासी अपने आप को समझो। वहाँ से यहाँ आए हैं पार्ट बचाने के लिए। फिर बाबा हमें स्वर्ग में लेके जाएंगे। तो इस दुनिया में रहते हुए बाबा कहते मुझे याद करो। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना। ये दुख का घाट है। हम सुख की दुनिया में जा रहे हैं, उस सुख धाम को याद करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते मीठे बच्चे, इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम सुख धाम को याद करो। इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम सुख धाम को याद करो। दुख धाम को भूल जाओ। यहाँ बुद्धि भटकानी नहीं है। कुछ ने तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? पुरुषार्थ का आधार है निश्चय। तुम्हें निश्चय है बाप नई दुनिया की सौगात लाए हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। इस निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते हो। अगर निश्चय नहीं तो सुधरेंगे नहीं। आगे चल अखबारों द्वारा तुम्हारा मैसेज सबको मिलेगा, आवाज़ निकलेगा, तुम्हारा निश्चय भी पक्का होता जाएगा। ओम शांति। टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि घर में जानी चाहिए। वो है शांति का टावर। ऊंच से ऊंच को टावर कहा जाता। तुम शांति के टावर हो। घर में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कैसे जाते हो? जो टावर में रहने वाला बाप है वो शिक्षा देते हैं, मुझे याद करो, शांति के टावर में आ जाएंगे। उसको घर भी कहा जाता, शांति धाम भी कहा जाता। ये बातें समझाई जाती। अपने शांति धाम सुख धाम की याद में रहो। नहीं रह सकते हो तो गोया जंगल के कांटे हो, इसलिए दुख भासता है। अपने को शांति धाम निवासी समझो। अपने घर को याद करना है, भूलना नहीं। घर है ही बाप का। यह दुख का घाट। यहाँ बैठे भी जिन्हें बाहर की बातें याद आती हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि इनको अपना घर याद है। इसलिए बाबा रोज शिक्षा देते हैं, घड़ी घड़ी शांति धाम सुख धाम को याद करो। शांति धाम परम धाम को कहते हैं, सुख धाम स्वर्ग को। गीता में भी बाप के महावाक्य हैं, मुझे याद करो। भगवान क्या बनाएंगे? स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। और क्या करेंगे? जब स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बैठे हो
तो घर के लिए, स्वर्ग के लिए जो बाबा श्रीमत देते हैं उस पर पूरा पूरा चलना है। दुनिया में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। बाबा ने समझाया, कोई भी धर्म संस्थापक को गुरु नहीं कहा जाता। वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं, वापस ले जाने के लिए थोड़े ही आते हैं। गुरु अर्थात जो वापस निर्वाण धाम वानप्रस्थ में लेके जाए। परंतु एक भी गुरु वापस ले जाने वाला नहीं है, एक भी निर्वाण धाम में जाते नहीं हैं। वाणी से परे अर्थात घर, वानप्रस्थ का अर्थ न गुरु लोग जानते हैं न फॉलोअर्स ही जानते हैं। तो बच्चों को कितना समझाया जाता। ये चित्र हैं सतयुग के और वह चित्र हैं त्रेता के। उनको भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कहा जाता। आदि सनातन है देवी देवता धर्म। सिवाय देवी देवताओं के कोई भी स्थायी पवित्र होते नहीं। 21 जन्म पवित्र सिर्फ एक ही धर्म रहता है। फिर धीरे धीरे अवस्था कम होती जाती। त्रेता में 2 कला कम तो सुख भी कम हो जाता। उसे कहा जाता त्रेता युग 14 कला। अभी तुम्हें बाप का परिचय है, सृष्टि चक्र का ज्ञान है, उनको ही तुम याद करते हो। परंतु कईयों की बुद्धि कहीं ना कहीं भटकती रहती है, याद नहीं करते। अच्छा, और कुछ भी ना समझ सको तो आस्तिक बनकर बाबा को बुद्धि में याद करो। और कुछ भी याद ना कर सको तो आस्तिक बनकर बाबा को याद करो। बाप और रचना के आदि मध्यंत को जानते हो ना। उस झाड़ का आदि मध्यंत नहीं कहा जाता, इस झाड़ का आदि मध्यंत है, क्योंकि मध्य में रावण राज्य शुरू हो जाता है, कांटा बनना शुरू होता है, बगीचा जंगल बनना शुरू होता है। इस समय सारे झाड़ की जड़ जड़ीभूत अवस्था हो गई। सारा झाड़ सूख कर तमो प्रधान हो गया। सारा सूखा हुआ झाड़ है, फिर कलम लगाना है। इसका कलम लगता है, कलम ना लगे तो प्रलय हो जाए। प्रलय अर्थात सारी जलमयी नहीं होती, भारत रह जाता। परंतु जलमयी नाम तो है ना। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं, चारों ओर ही जलमयी हो जाती है, भारत ही सिर्फ रहता है। जैसे बाढ़ आती है फिर उतरती भी है ना। कहते हैं बीक के सारा दिन मौत ही मौत कहते रहते, बस मौत आने वाला है। समझते हैं ये तो शुभ बोलते हैं। बोलो नहीं, हम कोई विनाश थोड़ा ही कहते हैं, हम तो कहते हैं पवित्रता सुख शांति का धर्म स्थापन हो रहा है। विनाश ना हो तो शांति कैसे हो। गुप्त वेश में शांति धाम सुख धाम की स्थापना हो रही है। ये तो हम शुभ बोलते हैं। तुम भी कहते हो ना, हम पतित पावन को बुला रहे हैं, हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। खुद कहते हो कि हमें ले चलो। हम भी शुभ बोलते हैं, तुम भी शुभ बोलते हो। तुम कहते हो हमें पावन बनाकर दुख धाम की दुनिया से ले चलो शांति धाम। ये तो शुभ बोलते हो। कहते हैं आओ पतितों का विनाश करो, पावन की स्थापना करो। मांगते हो ना, आकर विश्व में शांति स्थापन करो। शांति तो सतयुग में होती है, सो तो गुप्त वेश में विश्व में शांति स्थापन हो रही है। जब तक अर्थ नहीं समझाओ तब तक समझ ना सके। सिवाय बाप की मौत तो कोई दे ना सके। बाप को कालों का काल कहते हैं, सबको मौत देते हैं। कितने ढेर के ढेर को मौत देते। सत्युग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, बाकी सबको मौत मिल जाता। बुलाते ही है पावन दुनिया में ले चलो। तो पावन दुनिया ज़रूर नई दुनिया, ये थोड़ा ही होगी। पुरानी दुनिया का भी अर्थ नहीं समझते। पावन दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, शांति रहती है। ये बातें समझने समझाने में कितना सहज है, परंतु बुद्धि में बैठता ही नहीं, क्योंकि समय ही नहीं बुद्धि में बैठने का। कहा जाता कुंभकर्ण की नींद में सब सोए पड़े हैं, ये नहीं जागेंगे। ये ड्रामा बड़ा विचित्र है। तो ये सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप आकर सारा ज्ञान देते हैं, उनको कहते हैं नॉलेजफुल, ज्ञान सागर। ज्ञान का सागर एक बाप है। जानते हो पानी के सागर कितने हैं? जितने नाम है उतने सागर हैं, वह सागर एक ही है। ये तो अलग अलग पार्टीशन कर नाम रख दिए। बाहर सागर तो एक है ना। वास्को डिगामा ने भी सारा चक्र लगाया, वहाँ ही आकर खड़ा हो गया। तो सागर एक ही है, बीच बीच में टुकड़ा टुकड़ा कर अलग अलग बना दिया। धरनी भी सारी एक ही है, परंतु टुकड़ा टुकड़ा हुई पड़ी है। तुम्हारा राज्य होता है तो धरनी भी एक होती है, राज्य भी एक होता है।
नो टुकड़ा टुकड़ा। बाबा आकर राज्य देते हैं। सारे सागर पर, सारी धरनी पर, सारे आसमान पर तुम्हारा राज्य होता है। मुक्ति में तो सब जाएंगे, बाकी जीवन मुक्ति में जाना कोई मासी का घर थोड़ा ही है। मुक्ति में जाना तो कॉमन है, सब वापस लौटेंगे। जहाँ से आए हैं फिर वहाँ जाएंगे ज़रूर। बाकी नई दुनिया में सब थोड़े आएंगे, तुम्हारा ही राज्य है। कोई कोई तो इतना देरी से आते हैं, जो पुरानी दुनिया शुरू होने से थोड़ा ही पहले, यानी 200-400 वर्ष पहले आते हैं। ये क्या हुआ? जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो त्रेता में भी पिछाड़ी का थोड़ा समय रहेंगे। 16 कला तो कभी बन ना सके, 14 कला के भी पिछाड़ी में आएंगे। उनको सामने दुख की दुनिया देखने में आएगी, कांटों की दुनिया के नज़दीक आ जाएंगे। वहाँ को ये मालूम नहीं पड़ता। सारी नॉलेज अभी है जो बुद्धि में धारण करनी है। इस समय दुनिया में पैसा देखो कितना है, कितने महल बनते रहते, कितनी ऊंची ऊंची माड़ियाँ मंजिलें बनाते हैं। समझते हैं सतयुग में भारत अभी, सतयुग से भी भारत अब ऊंच है। अभी ही 18-20 मंजिल बनाते हैं, तो अंत में कितनी मंजिल वाला बनाएंगे। सतयुग त्रेता में ये माड़ियाँ फ्लोर मंजिल नहीं होता, द्वापर में भी नहीं। ये तो कलयुग में जब मनुष्य ज़्यादा हो जाते हैं तो 2 मंजिल, 10 मंजिल या और भी ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं। बाकी मनुष्य बढ़ते जाते तो वो जाएं कहाँ। धंधा धोरी बहुत है तो बड़े बड़े मकान भी बनाते रहते शोभा के लिए। जंगल से मंगल होता जाता है, कितने अच्छे अच्छे मकान बनाते, ज़मीन लेते रहते। बॉम्बे पहले क्या थी, 80-90 वर्ष में देखो क्या हो गई। पहले कितने थोड़े मनुष्य थे, अभी तो देखो कितने मनुष्य हो गए। समुद्र को सुखाया, अभी भी देखो समुद्र को कितना सुखाया। पानी जैसे कम होता गया, मनुष्य वृद्धि को पाते जाते हैं तो पानी कहाँ से आएगा। पानी कम होता जाता, समुद्र हटता जाता, धरती छोड़ता है तो मकान बना देते। बाकी पानी चढ़ जाएगा तो कराची व बॉम्बे का बहुत सा हिस्सा पानी में चला जाएगा। जानते हो ये सब खंड ख़त्म हो जाएंगे, आफतें आने वाली हैं। इसलिए बाबा कहते जल्दी जल्दी तैयार होते रहो। जैसे शमशान में जब आग जलकर ख़त्म होती है तब लौटते हैं। बाप भी विनाश के लिए आए हैं तो आधे पर थोड़े ही जाएंगे। आगे लगकर जब पूरी होगी, आग लगकर जब पूरी होगी तब चले जाएंगे। फिर बैठकर क्या करेंगे, आग बुझेगी नहीं, सब चले जाएंगे। सबको साथ ले जाएंगे, होना तो ज़रूर है। समझते सब हैं लेकिन समय का गपोड़ा बहुत बड़ा बना दिया। बच्चों को समझाना भी गीता पर है। गीता एपिसोड है ना, जिसमें देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। वहाँ एक ही धर्म होगा, बाकी अनेक अधर्म विनाश हो जाते हैं। सिर्फ एक गीता ही है जो भगवान ने गाई। मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ शास्त्र बनाए। ऐसे ऐसे पॉइंट्स धारण कर फिर सुनानी चाहिए। कहते हैं बाबा भूल जाते हैं, धारणा नहीं होती है। बाबा कहते फिर क्या करें, राजधानी स्थापन होती है, इसमें नंबरवार तो सब चाहिए। सबके ऊपर कृपा करने की ताकत हो तो बाप स्वर्ग का मालिक सबको बना दे। लेकिन नहीं, ये तो बनना ही है नंबरवार। ये कोई भी समझ सकते हैं भगवान आया हुआ है। भगवान जरूर स्वर्ग की सौगात ले आएंगे। नई दुनिया स्थापन करने आते हैं तो जरूर संगम पर आएंगे नई दुनिया स्थापन करने के लिए। तुम सुनते हो, निश्चय से पुरुषार्थ करते हो। जिनको निश्चय नहीं वो कभी सुधरेंगे नहीं। अंडरलाइन करेंगे, सुधरेगा कौन? जिसको पक्का निश्चय है। निश्चय नहीं तो सुधरेंगे नहीं। भले कितना भी माथा मारो, बाबा के अवतरण का पैगाम सबको देना है, मैसेज देना है। आगे चल अखबारों में पड़ जाएगा। जैसे तुम्हारा नाम बदनाम भी अखबारों द्वारा हुआ, फिर नाम वाला भी अखबारों द्वारा होगा। दुनिया तो बहुत बड़ी है, सब जगह तुम बच्चियाँ जा नहीं सकेंगी। कितने शहर हैं, कितनी भाषाएं हैं, अखबारों द्वारा सब जगह आवाज़ पहुंच जाता। कोई भी आएगा कहेगा हाँ अखबारों द्वारा आवाज़ सुना, तो तुम्हारा नाम अखबारों द्वारा होगा। ऐसे नहीं समझो कि सब तरफ तुम्हें जाना पड़ेगा, फिर तो पता नहीं कितना समय लग जाए। अखबारों द्वारा ही एक्यूरेट सुनेंगे। तुम कहते हो बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। अखबारों में तो पढ़ना ही है। अब तुम्हारा नाम बाला होगा, फिर बढ़ता जाएगा। जैसे कल पहले पता पड़ा होगा वैसे ही समय पर पड़ेगा। सबको मैसेज मिलेगा, युक्तियाँ मिल रही हैं। बहुत अखबार वाले डालेंगे, किसको बैठ
बुद्धि में बैठा तो डाल देंगे, किसी अखबार वाले की बुद्धि में बैठेगा तो वो अखबार में डाल देंगे, सब धर्म वालों को मालूम पड़ जाएगा। तब कहेंगे ओह प्रभु तेरी लीला। पिछाड़ी में बाप की याद सबको आएगी, परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे। ये खेल है ना, खेल को जान जाएंगे। 84 का चक्र खेल सब अखबारों में पड़ जाएगा। जहाँ जाओ अखबार ज़रूर निकालते हैं। अखबार द्वारा सबको आवाज़ तो पहुँचता है ना, तुम्हारी बातें सबसे ऊंची हैं। विनाश का समय भी ज़रूर आना ही है ड्रामा प्लान अनुसार। जैसे कल्प पहले मालूम पड़ा था, अब भी पड़ेगा। धीरे धीरे स्थापना होती है। संगम युग याद पड़े तो स्वर्ग भी याद पड़े। स्वर्ग को याद करो मन मना भव, बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। जब तक विनाश ना हो शांति कहाँ से आए। विनाश का नाम भी कड़ा है, मनुष्य सुनकर बहुत डरते हैं। ये तो राइट बात है ना। पतित दुनिया में अनेक दुख हैं, दुनिया में अनेक प्रकार के, पावन दुनिया में सुख हैं। बाबा देखो सौगात कितनी अच्छी लाते हैं। बाबा हम सबके लिए हथेली पर बहिश्त लेके आते हैं, स्वर्ग लेके आते हैं, पावन दुनिया लेके आते हैं, वहाँ सब सुखी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़कर ऊंच पद पाना है। आफते आने से पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना है। अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है। वाणी से परे वानप्रस्थ में जाना है। इसलिए इस दुख धाम को भूल शांति धाम सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल शांति धाम सुख धाम को याद करना है। वरदान है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वो है जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है और जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, मुझे करना है, मुझे बदलना है। ऐसी ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की दुआएं मिलती हैं। स्वयं को स्वयं की दुआएं अर्थात खुशी मिलती है, दूसरा बाप द्वारा, तीसरा ब्राह्मण परिवार द्वारा। इसलिए अलबेलापन नहीं लाओ कि ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है। फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। सरल शब्दों में महान आत्मा वो है जो स्वयं को परिवर्तन कर सकती है, अपनी कमजोरियों को मिटा सकती है, अलबेलेपन को छोड़कर अलर्ट बन जाती है। इस लोगों ने संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं एक महान आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे फुल स्टॉप लगाने की ताकत दी है। महान आत्माएं वही हैं जो निज का परिवर्तन करती हैं, स्वयं का परिवर्तन। ऐसी आत्मा दुआओं की अधिकारी बन जाती है। स्वयं भी स्वयं को दुआएं देते हैं। बाबा से भी दुआएं मिलती हैं, ब्राह्मण परिवार से भी दुआएं मिलती हैं। महसूस करें बाबा की शक्तियों का फाउंटेन निरंतर मुझ पर है। मैं एक महान आत्मा हूँ जिसमें स्व परिवर्तन करने की बहुत बड़ी ताकत है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।